हरे कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। इस एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अच्युत रूप की आराधना की जाती है। दीपदान करने के साथ ही रात्रि जागरण कर दूसरे दिन व्रत खोला जाता है। सफला एकादशी के दिन व्रत करने के साथ ही कथा अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन काल में चंपावती राज्य का राजा महिष्मत अत्यंत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपने बड़े पुत्र लुम्पक को लेकर परेशान रहता था, क्योंकि वह पापी, दुराचारी, नशेबाजी, झूठ बोलने में ही लगा रहता था। राजा ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया, किंतु कोई असर नहीं हुआ। राजा ने दुखी मन से लुम्पक को अपने राज्य से ही निकाल दिया। चंपावती राज्य से निकलकर लुम्पक के जंगल में रहने लगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बना ली और वहां भी दुष्कर्मों में लिप्त रहा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में दशमी तिथि की रात्रि को ठंड के कारण वह रात भर कांपता रहा और कई दिनों से भूखा होने के कारण सुबह बेहोश हो गया। दोपहर के बाद जब उसे होश आया तो उसने आसपास से फल एकत्र किए और पीपल के वृक्ष की जड़ पर रख दिए। अब वह पश्चाताप की आग में जलने लगा। रात होने पर उसने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज तक मैंने बहुत से पाप और दुष्कर्म किए हैं, किंतु अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सत्कर्म करते हुए धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा। सच्चे हृदय से की गई इस प्रार्थना से भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। उसके द्वारा दिन भर कुछ न खाने के कारण उपवास और रात भर जागने के कारण रात्रि जागरण माना गया। इस तरह उसने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया। परिणाम स्वरूप भगवान की कृपा से वहां पर एक दिव्य घोड़ा आया और आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं, इसलिए घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य पहुंचो। लुम्पक के राज्य पहुंचने और जानकारी मिलने पर कि वह सुधर गया है, राजा बहुत ही प्रसन्न हुए। राजा ने उसे राजपाट सौंपकर वानप्रस्थ जीवन प्रारंभ किया। इस तरह लुम्पक को हर तरह का सुख प्राप्त हुआ। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री हरि विष्णु।